अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब सबको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। माँ की नाफरमानी करने वाले इस नौजवान को दुनिया नस्ली और असली कहकर तारीफ क्यों कर रही। पंजाब का ये नौजवान 7 साल परदेस में कमाई करके वापस आया तो देखा इनकी आबाई हवेली के दरमियान अब एक दीवार बन गई है, यानी उसके प्यारे चचा का घर अलहदा हो चुका था। नौजवान ने खामोशी से इस दीवार की वजह जानने की कोशिश की। पहले अपने चचा से पूछा तो उन्होंने बताया, ये दीवार मेरी मर्जी या ख्वाहिश से नहीं बनी, आपकी वालदा ने जद करके बनवाई है। फिर उस नौजवान ने अपनी वालदा से बात की तो बातों से उसे यकीन हो गया कि वालदा को अब उसकी गैर मुल्की कमाई और खुशहाली का बहुत नाज है और वो चचा को गरीब और कमतर समझने लगी है। मामले की तसल्ली करके एक रोज दोपहर के वक्त इस नौजवान ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और हवेली यानी 2 भाइयों को अलहदा करने वाली दीवार गिरा दी। इस नौजवान ने फिर ट्रैक्टर उस दीवार वाली जगह पर खड़ा किया और कहा, चचा ये ट्रैक्टर आपका और हमारा साझा है, जब काम के लिए ले जाना हो ले जाएं और वापस इसी जगह लाकर खड़ा करें। जब मुझे या मेरे वालिद को जरूरत होगी हम भी जरूरत पूरी करके यहीं खड़ा करेंगे। जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा और मैं उसे अपने साथ बाहर ले जाऊंगा और वो कमाना शुरू कर देगा तो फिर चाहे आप दीवार खड़ी कर लीजिएगा। अभी मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरा वो चचा आंखों से ओझल हो जो मुझे कुंधों पर बैठाकर खेतों में ले जाता था और ट्रैक्टर पर साथ बैठाकर हल चलाता था। मेरे चचा के बेटे और बेटियों को मैं अपने सामने देखना चाहता हूं। अगर किसी को मेरा ये फैसला कबूल नहीं तो फिर अब का गया। मैं दोबारा इस दीवार वाली हवेली में कभी वापस नहीं आऊंगा कि जहां रिश्तों की कदर ना हो। वो घर घर नहीं मकान होता है और मकान तो इधर परदेस में बहुत हैं। ऐसी सोच पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके सबको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल RTN उर्दू पे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी औलाद की इज़्दिवाजी जिंदगी में मुदाखलत न करें। जब आपका बेटा या बेटी शादी कर लें तो अब ये आपका हक नहीं रहा कि आप उनके मामलात में कोई फैसला करें या अपनी राय दें जब तक कि वो खुद आपसे ना पूछें। आपका किरदार बदल चुका है। अगरचा आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, लेकिन अब आपको पहले से कहीं ज्यादा एहतराम को मलहूज़े खातिर रखना होगा। अगरचा आपने उन्हें पाला है, लेकिन अब वो आपके उसूलों के पाबंद नहीं हैं। और चाहे ये हकीकत आपको दिख ही क्यों ना दे, अब आप इस नई करबत का हिस्सा नहीं हैं जो उन्होंने आपस में कायम की है। बहुत से वालिदीन मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो अनजाने में उन चीजों को तोड़ देते हैं जिन्हें ठीक करना उनका काम नहीं होता। बुलावजा दी गई नसीहत एक जख्म बन सकती है। एक छोटी सी तनकीद इन 2 लोगों के दरमियान शकूक व शबहात पैदा कर सकती है जो अभी एक जोड़े के तौर पर जीना सीख रहे हैं। ये न भूलें कि आपसे भी गलतियां हुई होंगी, आपके दरमियान भी इख्तिलाफात रहे होंगे और कोई भी शख्स शादी के बाद खुद ब खुद एक मिसाली शौहर या बीवी नहीं बन जाता। जरा याद करें कि जब कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में मुदाखलत करता या आपको टोकता था जो आपकी कहानी का हिस्सा नहीं था तो आपको कैसा महसूस होता था। इसलिए खामोशी अख्तियार करना सीखें, मोहब्बत के साथ गले लगाएं और अगर कभी बोलने का मौके आए तो बगैर किसी गुरूर, बगैर किसी मुसल्लत करने के अंदाज और खुद को बरतर समझे बगैर बात करें। अब आपका किरदार बदल चुका है। अब आपका काम उनकी जिंदगी की रहनुमाई करना नहीं बल्कि उनका साथ देना है। अपनी औलाद से ऐसी मोहब्बत करें कि उनकी जिंदगी खुद जीने की कोशिश न करें। उनके जीवन साथी को अपने खानदान का हिस्सा मानें, चाहे वो आपके तसव्वुरात के मुताबिक ही क्यों ना हो, क्योंकि मुदाखलत करना उनके रास्ते में रुकावटें डालने के मुतरादिफ है और वो रास्ता आपका नहीं है। और अगर आप देखें कि वो दुख में हैं या आपको उनके हालात की फिक्र हो तो उनके पास तनकीद के साथ नहीं बल्कि नरमी के साथ जाएं। कभी कभी सबसे बेहतरीन मदद एक गले मिलना, एक कप काफी पिलाना या सिर्फ इतना कह देना होता है कि मैं यहां हूं अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी। जो कुछ वो तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे तबाह न करें। माँ या बाप होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा दरस्त हों। इसका मतलब ये है कि आपको मालूम हो कि कब एक कदम पीछे हटना है और अपनी औलाद पर भरोसा करना है कि वो अपनी जिंदगी खुद संभाल लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आपने संभाली थी। ये तहरीर वालिदीन और औलाद के रिश्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन याद दहानी है। वीडियो पसंद हुए तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।